जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिएगा, आज रुद्र पूजन है। 10:30 बजे से 11 बजे के बीच में ये रुद्र पूजन प्रारंभ होगा। और आपको जैसे हमने बताया था, आज बैकुंठ चतुर्दशी है। आज का महात्म्य बहुत बड़ा महात्म्य है। सारी जिक्र इस अंक में करने वाला हूँ। वीडियो थोड़ी छोटी रहेगी क्योंकि आज थोड़े व्यस्तम क्षणों में हैं हम लोग। सुने, 26 नवंबर सन 2023 दिन रविवार संवत 2080 कार्तिक मास शुक्ल पक्ष तिथि चतुर्दशी, और वो भी बैकुंठ चतुर्दशी। क्या फर्क है नरक चतुर्दशी में और बैकुंठ चतुर्दशी में, ये भी हम आपको बताएंगे। नक्षत्र भरणी, राहु काल 4:30 से 6, दिशा सूल पश्चिम दिशा। अब देखो, आज बहुत ही पुनीत दिन है, बहुत ही आज का अच्छा दिन है, बहुत ही आज का पावन दिन है। आज हजारों लाखों की संख्या में सभी साधकगण बैठ करके रुद्र पूजन करने वाले हैं, और वो भी किस दिन? जिस दिन बैकुंठ चतुर्दशी है। अब कार्तिक मास में ही 2 चतुर्दशी हैं, हर महीने 2 आती हैं, लेकिन कार्तिक मास की ये दोनों चतुर्दशी अपने आप में अनुपम होती हैं। कैसे? कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी होती है, वो नरक चतुर्दशी कहलाती है। उसमें काल की पूजा की जाती है, यानी कि यमपुरी के राजा, यमपुरी के देव, उसमें यम की पूजा की जाती है। हम नरक की यातनाओं से बच जाते हैं, ईश्वर की कृपा होती है। और बैकुंठ चतुर्दशी जो कि आज है, शुक्ल पक्ष की, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की जो चतुर्दशी होती है, वो बैकुंठ चतुर्दशी कहलाती है। इसमें भगवान श्री हरि और भगवान श्री शिव की पूजा की जाती है, ताकि साधक को बैकुंठ की प्राप्ति हो, अर्थात भगवान श्री विष्णु के चरणों में उसको जगह मिल जाए, है ना। तो बड़ा ही आज का शुभ दिन है। और आज हमें क्या करना होता है? आज चाहे आप शिव भक्त हों, चाहे आप विष्णु भक्त हों, आप विष्णु जी की भी पूजा करें, आप भगवान श्री हरि की पूजा करें, विष्णु जी की अर्थात, और आप भगवान शिव की पूजा करें, बेलपत्र अर्पण करें। साथ ही आज के दिन अगर कमल के पुष्प वैसे कम मिलते हैं, लेकिन कमल का पुष्प मिल जाए, कमल का पुष्प भगवान श्री हरि को चढ़ाएं। ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः चढ़ाएं, या इसी मंत्र की 3 माला आप या 1 माला करें। और 1 माला या 3 माला भगवान शिव के मंत्र की करें। इंद्राक्षी धाम से जितने भी साधक दीक्षित हैं, उनको हमने बीजात्मक शिव मंत्र प्रदान किया है। तो आप बेटा बीजात्मक शिव मंत्र की 1 माला, वैसे तो आप रोज करते ही होंगे, लेकिन कभी किसी कार्य क्षेत्र की वजह से नहीं भी करते हो, तो आज 1 या 3 माला कर लेना, या चलते फिरते 5-10 मिनट जरूर कर लेना, ठीक है। अच्छे से, बहुत अच्छे से करिएगा। और कल है पूर्णिमा। कल का दिन बहुत बड़ा माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा अपने आप में बहुत बड़ा महत्व रखती है। कैसे? कल के दिन भगवान श्री हरि का मत्स्य अवतार संध्या के समय हुआ था, और साथ ही कल बुध भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। कल के दिन गंगा के तट पर जगह जगह मेले लगते हैं। गंगा के स्नान का कल बहुत महत्व है। भागीरथी के पूजन का कल बहुत महत्व है। कल काशी में तो ये समझ लीजिएगा, देव दीपावली के नाम से कल काशी को सजाया जाता है। यथा कदा यत्र तत्र बहुत जगह दीप लगाए जाते हैं। तो आप भी अपने हिसाब से कल के दिन दीप सजाएं, दीप लगाएं, श्री हरि की पूजा करें, आंवले पर दीप लगाएं, पीपल पर दीप लगाएं। तुलसी दीपदान का तो महत्व होता ही होता है कल के दिन। तो ये सब दीपों की व्यवस्था संध्या के समय करें, जगमग बना दीजिएगा अपने आसपास के क्षेत्र में, जितना आपसे हो सके अच्छे से करने का प्रयास करें। कल के दिन की गई भक्ति अनंत गुना फल देती है। कल के दिन किया गया दान बहुत फल देता है। कल के दिन किया गया यज्ञ बहुत फल देता है। तो जितना भी कल के दिन आपसे बन सके आप लोग करने का प्रयास करना। और इसी के साथ साथ जो कार्तिक स्नान जिनका चल रहा है, वो कल के दिन उनका कार्तिक स्नान पूर्ण हो जाता है। कल भगवान सत्यनारायण हरि की कथा सुन लेना, कर लेना, बहुत अधिक महत्व मिलेगा। बाकी कल सुबह 7 बजे जो वीडियो आएगी वो सुन लेना। कल भगवान विष्णु का जो व्रत रखा जाता है, यानी कि सत्यनारायण का जो व्रत रखा जाता है, पूर्णिमा का जो व्रत रखा जाता है, वो कल का ही रहेगा। और आज भगवान श्री विष्णु की आज भी पूजा आप लोग जितना आपसे कर सकते हैं। जैसे आप कोई भी भगवान विष्णु के मंत्र को पढ़ सकते हैं, जैसे हमने अभी भी बताया। और इस साथ में
विष्णु सहस्त्रनाम आप लोग पढ़ सकते हैं। इसी के साथ साथ आप भगवान श्री इनके 1008 नाम पढ़ सकते हैं। इसी के साथ साथ एक और होता है कवच होता है, दिमाग से मेरे इस समय उतर रहा है, वो बहुत अच्छा माना जाता है। जैसे हाँ, नारायण कवच होता है, नारायण कवच बहुत अच्छा आज के दिन बहुत अच्छा होता है। गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना भी आज के दिन और कल के दिन भी बहुत अच्छा होता है। तो हमारा सौभाग्य है कि हमने सनातन धर्म में सांस ली है, जन्म लिया है, और हमारा हर दिन, हमारी हर तिथि एक पर्व होती है। ये बहुत सौभाग्य की बात है कि कोई ऐसा दिन नहीं है करीब करीब जिस दिन हम भगवान के श्री चरणों में ना बैठें, हम कोई अच्छा उपाय ना करें, हम कोई पूजा ना करें। हमारे ऋषियों का मंतव्य, हमारे ऋषियों का चिंतन यही रहा है कि बस हम भगवान से जुड़े रहें। ऐसा नहीं है कि हम रोजी रोटी ना कमाएं, वो अपनी जगह है, लेकिन सुबह और रात्रि का समय तो हमें मिलता ही है ना। तो जितना हमसे बन सके आज के दिन करने का प्रयास करें। अब दूसरी बात, 10:30 से 11 के बीच हो सकता है ये वीडियो आप हमारी शाम को देख रहे हो, तो जो कुछ इसमें आपके मतलब का मसाला मैटर मिले तो वो आप अपना प्रयोग में लाइए। जो कुछ बातें आपको हमारी अच्छी लगें वो आपके काम में आ जाएंगी भाई आज के दिन जो कर सकते हैं। लेकिन अब हम सुबह की बात कर लेते हैं। जो रुद्र पूजन होगा वो सारी सामग्री अपने पास अच्छे से रख करके बैठना, और उसमें कोई कमी बेसी रह जाए, कोई चीज़ आपके पास ना हो तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। जितना आपके पास सामान है, जैसा है वैसे से ही अपना अच्छे से पूजन करने का प्रयास करना। मिट्टी के शिवलिंग, जो चिकनी मिट्टी ना जिनको ना मिली हो, तो फिर आप एक काम करिएगा, आप थाली में ही नमः शिवाय लिख करके उन्हीं का आप अभिषेक मान करके कर सकते हैं। और यदि घर में कोई शिवलिंग हो, नर्मदेश्वर हो, पारस शिवलिंग हो, और कोई ब्लैक वाले शिवलिंग हो, जो भी हो उन्हीं को रख करके आप अपना पूजन कर लीजिएगा। जो घर के शिवलिंग हैं उनको जल प्रवाह नहीं किया जाता, ध्यान रखें। अगर आप मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं तो वो संध्या होने से पहले, सूर्य छिपने से पहले या तो जल प्रवाह किए जाते हैं या गड्ढा खोद करके वहाँ पानी भर करके उनको व्यवस्था की जाती है। बाकी वीडियो आप सुन लेना, सारी बातें बता देंगे उसमें लाइव में। और या फिर आप किसी बर्तन में भर के रख दें, उसी में वो मिट्टी है मेल्ट हो जाएगी, बाद में गमले वगैरह में डाल लेना, ठीक है। तो ये प्रक्रिया होती है। और घर में जितने भी लोग हैं सभी थोड़ा थोड़ा कटोरे में उसमें जल वगैरह रख ले, दूध मिला करके छींटा देते रहें। आपको रुद्री के मंत्र भले ही ना आते हो, मनी मन नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय बोलते रहें। 40 मिनट का जो रुद्री पाठ होगा, इन बिटवीन ओम त्र्यंबकम यजामहे, या तो वो पढ़ते रहें या नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय पढ़ते रहें। इंद्राक्षी धाम से जो दीक्षित हैं वो बीजात्मक शिव मंत्र पढ़ते रहें उन 40 मिनट में, तो बहुत अच्छे से आपका रुद्र पूजन हो जाएगा। स्वयं भी इस पूजन से जुड़िए, और एक धर्म के नाते और हमारा मन भी है, आप अधिक से अधिक लोगों को इस पूजन के बारे में बताइए। और हमारा जो चैनल है प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा, इस चैनल को आप जब ओपन करेंगे 10:30 से 11 के बीच में, ऊपर लिखा होता है लाइव, तो लाइव को क्लिक करना, वहाँ आपको ये कार्यक्रम चलता मिल जाएगा। थोड़ा 5-10 मिनट का ऊपर नीचे कोई गैप हो सकता है, वो बात अलग है, वेटिंग करिएगा थोड़ी सी, और बस फिर आप अच्छे से पूजन कर लीजिएगा। 1 बजे करीब प्रयास किया जाएगा कि आरती संपन्न हो जाए, और उसके बाद आप अपने घर में रूटीन का जीवन जो भी आपका चलता है उस प्रकार से आप अपना काम करिएगा। बाकी हमारी तरफ से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आज के इस पूजन के लिए। और बाकी आज वैकुंठ चतुर्दशी है, इस सब के लिए भी हम यही चाहते हैं कि आप जितना अच्छे से भगवान की भक्ति पूजा करें तो भैया वैकुंठ की प्राप्ति हो, है ना। तो आइए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। आज की ध्यान साधना में हम जुड़ते हैं भगवान श्री शिव से, और कल की ध्यान साधना जो हमारी रहेगी वो रहेगी भगवान श्री हरि की, है ना। आज भगवान शिव का रुद्राभिषेक है और शिव का पूजन भी है आज के दिन, और विष्णु जी का भी पूजन है। तो आज आप शिव में ही ब्रह्मा विष्णु महेश जी के दर्शन करें। ओम आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिते संचारा पदयो प्रदक्षिण विदेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे
नेतृत्ववे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, शिव जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, बाकी सारी बातें हमने आपको बताई दी हैं और जो भी आपसे होगा आगे आगे हम आपको समझाने का बताने का प्रयास करते रहेंगे। बस आज के लिए तो इतना ही समझें। आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। अब मेरा बेटा है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है अभी, तो वो क्या था, मेरी कोई बात नहीं मानता था। सालों तक मेरा उसका झगड़ा चलता रहा और मेरे जो जानकार लोग थे उनसे मैं कहता था भाई मैं इससे हार जाता हूँ, क्योंकि मैं इसे कहता हूँ सुबह जल्दी उठा कर, ये कभी उठता नहीं है। क्या हुआ कि मैं आपसे मिला आकर, कुछ आपने उसके लिए भी उपाय बताए, जो सारे उपाय मैं ही कर रहा हूँ। और आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी इस बात की कि जिस बच्चे को मैं कभी पूजा के लिए कहता था कि हनुमान चालीसा करो, तुम ये करो वो करो, वो कुछ नहीं करता था। आज मैं बड़ा हैरान हूँ कि सोमवार के दिन वो उठता है, खुद ही जो है वो मेरे घर में बेल का पेड़ भी लगा है, बेल के पत्ते तोड़ता है और उनके 11 सेट बनाता है। कहाँ से उसने लिया मुझे पता नहीं। और भगवान शंकर पर जाकर जल चढ़ाता है, उन पर राम राम लिखता है। और ये सब जो मैं ये समझ पाया हूँ कि जो मैं 2 महीने से आपका ये जो कर रहा हूँ मंत्र का जो है, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी उपलब्धि तो और कोई हो नहीं सकती। धन्यवाद। बटन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें।